आज बात करते हैं साइंटिफिक डिवाइस यानी कि वैज्ञानिक उपकरण। यानी कि ये उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या लोअर एग्ज़ाम वगैरह के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, और इसके साथ साथ एसएससी वगैरह के लिए भी जानना भी ज़रूरी है और इसको साइंटिफिक डिवाइस यानी कि वैज्ञानिक उपकरण। तो बात करते हैं आज वैज्ञानिक उपकरण की। उसमें से फर्स्ट है एक्यूमुलेटर, यानी कि इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। सेकंड, एरोमीटर। एरोमीटर एक ऐसा उपकरण है कि जिसका प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व जानने के लिए उपयोग में आता है। तीसरे नंबर पर है अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। चौथे नंबर पर है एमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। पाँचवें नंबर पर है एनीमोमीटर। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। 6 नंबर पर है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। उसके बाद है 7 ऑडियोफोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। 8वें नंबर पर है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से अलग है। इसका उपयोग लघु धारा यानी कि माइक्रो एम्पियर के लिए माइक्रो एम्पियर नापने के काम में आता है। उसके बाद है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। 10th, बैरोमीटर। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। 11वें नंबर पर है बाइनोक्यूलर। यह उपकरण दूर दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। 12th नंबर पर है कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जा सकती है। 13 नंबर पर है कैलोरीमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा जानने के लिए काम में आता है। 14 नंबर पर है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर एक ही है। इस उपकरण का उपयोग पेट्रोल इंजनों में होता है दहन करने के लिए, और इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। 15 नंबर पर है कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है और इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। 16 नंबर पर है क्रोनोमीटर। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है और इससे सही समय का पता लग सकता है। 17 नंबर पर है सिनेमाटोग्राफ। इस उपकरण की छोटी छोटी फिल्मों का बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर पर है कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का ज्ञान होता है। 19 नंबर पर है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा गणितीय यांत्रिक डिवाइस है कि जिसको हम सब अब जानते हैं और इसकी वजह से विज्ञान और अदर साइंस वगैरह उससे इतना फ़ायदा उठा सकता है गणितीय यांत्रिक व्यवस्था में, और इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं के हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। 20 नंबर पर है डेंसिटी मीटर, और इस उपकरण का प्रयोग घनत्व जानने के लिए उपयोग किया जाता है। 22 नंबर पर है डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर पर है नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर पर है डायनेमोमीटर। उस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में काम आता है। 25 नंबर पर है एपिडास्कोप। एपिडास्कोप इसका प्रयोग चित्रों के पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। 26 नंबर पर है फेदोमीटर। यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। 27 गैल्वेनोमीटर।
इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। 28 गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। 29 नंबर पर है ग्रेविमीटर। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। 30 नंबर पर है गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात कर सकते हैं। 31 नंबर पर है हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रव की आपेक्षिक घनत्व जान सकते हैं। 32 नंबर पर है हाइड्रोफोन। ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आने वाला उपकरण है। 33 हाइग्रोमीटर। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जा सकती है। 34 नंबर पर है स्क्रू गेज। इसके द्वारा प्रयोग यानी कि बारीक तारों के व्यास नापने के काम में आता है। 35 नंबर पर है किलोस्कोप। टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। 36 नंबर पर है कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा रेखा और गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। 37 लाइटिंग कंडक्टर। यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती है। 38 मेगाफोन। यह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। 39 मैनोमीटर। गैस का दाब जानने के मदद में आता है और इसी से गैस का दाब जान सकते हैं। 40 माइक्रोमीटर। ये एक ऐसा प्रकार का पैमाना है कि जिसकी सहायता से मिमी के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं माइक्रोमीटर। 41 नंबर पर है माइक्रोस्कोप। ये छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है और अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें उस उपकरण से देख सकते हैं। 42 माइक्रोटोम। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिसका सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, उसको कहते हैं माइक्रोटोम। 43 नंबर पर है ओडोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में आता है। 44 नंबर पर है ओसिलोग्राफ। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ कर चित्रित करने वाला उपकरण है। 45 नंबर पर है पेरिस्कोप, यानी कि पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण कि जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। 46 नंबर पर है पोटेंशियोमीटर, यानी कि यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व एमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। उसके बाद है 47 पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 48 फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। 49 फोटामीटर। यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। 50 नंबर पर है फोटो टेलीग्राफ। ये फोटो टेलीग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। 51 साइटोट्रॉन। ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। 52 रडार। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। 43 रेन गेज। ये वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। 54 रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण के माप करने के लिए काम में आता है। 55 रेडियो टेलीस्कोप। ये एक ऐसा उपकरण है कि जिसकी सहायता से दूसरे स्थान की घटनाओं को बेहतर प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। 56 रिफ्रैक्टोमीटर। ये पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। 57 सिस्मोग्राफ। यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। 58 सेफ्टी लैंप।
यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट से बचाया जा सकता है। 59 सेक्सटेंट, ये किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने के काम में आने वाला उपकरण है। 60 स्ट्रोबास्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। 61 स्पीडोमीटर, ये गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। 62 सबमरीन, ये पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ध्यान रहता है। 63 स्फेरोमीटर, ये गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। 64 बिस्कोमीटर, ये द्रव की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। 65 टेलीफोटोग्राफी, इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। 66 टेलीप्रिंटर, ये समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। 67 टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। 68 टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। 69 टेल स्टार, इस उपकरण की 69 टेल स्टार, यह अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा उपकरण है कि जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं और इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। 70 थर्मोस्टेट, इसके उपयोग से किसी वस्तु का ताप एवं निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। 71 थियोडोलाइट, इस उपकरण के माध्यम से अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप को जाना जा सकता है। 72 ऑक्टियोमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। 73 हॉवरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है और ये साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है और इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। 74 टेकोमीटर, ये वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है।